अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपकी टीचर सुमेरा सैयद। आज की क्लास में हम ट्रेस टेबल्स का एक और पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यूजुअली जब ट्रेस टेबल्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उसमें एक वेरिएशन होती है। लाइक समटाइम्स वो एक जस्ट आपको टेबल को फिल करना होता है। समटाइम्स वो आपसे ट्रेसिंग करवाने के बाद पूछते हैं कि इस फ्लो चार्ट में अमेंडमेंट क्या हो सकती है, अगर पर्टिकुलर ये कंडीशन चेंज करनी हो तो क्या करेंगे। इसके अलावा समटाइम्स वो आपसे पूछते हैं कि इस फ्लो चार्ट का पर्पस क्या है। ऑब्वियसली दे हैव नॉट मेंशन्ड दैट इन द क्वेश्चन, तो आफ्टर सॉल्विंग इट व्हाट यू एनालाइज दैट व्हाट्स हैपनिंग हियर। सो आपको वो समझना होता है और फिर आप उस फ्लो चार्ट का पर्पस लिखते हैं। तो ये चीज़ आप बाय प्रैक्टिस समझ सकते हैं और उससे आपको आ जाएगी। लेकिन आज की क्लास में हम ये एक आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। और इसके पार्ट बी में क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे कि उसको किस तरह से सॉल्व करना है। इसके अलावा ट्रेसिंग जो है फ्लो चार्ट के अलावा सूडो कोड से भी होती है। तो जब हम सूडो कोड का टॉपिक कवर कर लेंगे तो उसके बाद ट्रेसिंग टेबल्स दोबारा करेंगे वाया सूडो कोड। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं रीड करती हूँ। The flowchart checks the level of chlorine and the depth of water compared to the height of the swimming pool। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि इस फ्लो चार्ट का मकसद क्या है। दैट मीन्स कि इसमें जो क्वेश्चन होगा वो कुछ और पूछा जाएगा, मे बी अमेंडमेंट से रिलेटेड हो या कुछ और। क्योंकि फ्लो चार्ट किस लिए बनाया है, यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि लेवल ऑफ क्लोरीन चेक कर रहे हैं और डेप्थ ऑफ वाटर चेक कर रहे हैं स्विमिंग पूल में। एरर मैसेजेस आर आउटपुट इफ अ प्रॉब्लम इज फाउंड। ठीक है, तो फ्लो चार्ट के सिंबल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर आप गो थ्रू करना चाहें। सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपके सामने ये एक इनपुट सिंबल है। यहाँ या तो कोई चीज इनपुट हो रही है और ऑब्वियसली अगर आउटपुट हो रही होगी तो आउटपुट मेंशन होगा। मैंने लिख दिया इनपुट हाइट क्लोरीन, इनपुट हाइट डेप्थ एंड क्लोरीन। ठीक है, और यहाँ आप अगर देखें तो इनपुट डाटा मेंशन है 6, 2.5 एंड 2। ठीक है, ये सीक्वेंस में गिवन है। सबसे पहले हाइट कहा है तो हम 6 वैल्यू हाइट में मेंशन कर देंगे। देन 2.5 इज द डेप्थ एंड 2 इज द क्लोरीन। ठीक है, हमने इस सिंबल को सॉल्व कर लिया। द नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग सिंबल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है ओके और एरो। मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट क्लास में कि एरो मीन्स इज इक्वल्स टू साइन। ठीक है, इज इक्वल्स टू और एरो लिखे, बात सेम है। एरो की टेल में जो कुछ लिखा है वो हेड साइड पे जो भी वेरिएबल है उसमें सेव हो जाना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रू मेंशन है। ट्रू कहाँ सेव हो रहा है, ओके एक वेरिएबल है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओके पे लिख देते हैं ट्रू। अच्छा, एक चीज और आपको बतानी है। लाइक कंप्यूटर में हमारे पास डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं और उन फ्लैग्स की हाई और लो होने से कंप्यूटर को इंडिकेशन मिलती है। डिफरेंट प्रोसेसेस में डिफरेंट इंडिकेशन होती है। जैसे कि समटाइम्स विंडोज में कोई एरर जनरेट हो जाता है तो वो सिस्टम को किसी फ्लैग को हाई कर देने से या लो कर देने से सिस्टम को इंडिकेशन हो जाती है दैट समथिंग हैपेंड हियर। तो यहाँ पे भी ये ओके को ट्रू या फॉल्स रखने से यही हो रहा है कि ये इंडिकेशन दे रहे हैं दैट द प्रोसेस इज ओके राइट नाउ। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। एक डिसीजन सिंबल है, इज डेप्थ ग्रेटर देन हाइट डिवाइडेड बाय 2। सो डेप्थ इज 2.5। ठीक है, 2.5 इज ग्रेटर देन हाइट। हाइट क्या है, 6 है, और डिवाइडेड बाय 2 आपके डिसीजन सिंबल में कंडीशन में गिवन है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 3, तो 2.5 इज नॉट ग्रेटर देन 3। तो दैट मीन्स कि हमें नो को फॉलो करना है, हम यस की तरफ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट एक और आपके सामने कंडीशन है, इज डेप्थ लेस देन हाइट डिवाइडेड बाय 3। तो डेप्थ है 2.5 लेस देन हाइट। हाइट इज 6 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट इज एक्चुअली 2। तो 2.5 इज लेस देन 2, अगेन हमें नो की तरफ जाना है। 2.5 इज ग्रेटर देन एक्चुअली 2। ठीक है, तो हम नो की तरफ चले गए। अब एक और डिसीजन सिंबल है, इसमें यहाँ लिखा है इज क्लोरीन ग्रेटर देन 3। क्लोरीन की वैल्यू है 2, क्या 2 ग्रेटर देन 3 है, नो। तो हम दोबारा एक और डिसीजन सिंबल की तरफ मूव कर जाएंगे। यहाँ लिखा है इज क्लोरीन लेस देन 1। तो क्या 2 लेस देन 1 है, नो। दोबारा हम एक और डिसीजन सिंबल की तरफ मूव कर गए। इज ओके इज इक्वल्स टू ट्रू। क्या ओके में ट्रू वैल्यू सेव है, अगर आप टेबल में देखें तो ट्रू सेव है। तो अब हम यस की तरफ मूव कर जाएंगे और आउटपुट में क्या लिखना है हमें। जब भी आउटपुट में आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास नजर आए या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नजर आए, दैट मीन्स ये एक मैसेज है। ठीक है, और लेट सपोज यहाँ लिखा होता आउटपुट हाइट, तो दैट मीन्स अब ये कहते हैं मैंने इन्वर्टेड कॉमा यहाँ मेंशन नहीं किए, तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट के कॉलम में आप हाइट की जो भी वैल्यू हो वो मेंशन कर दें। लेकिन अगर ये आप यहाँ देखें, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इसका मतलब है ये एक मैसेज है। तो आउटपुट में आप मैसेज लिख देंगे कूल ओके टू यूज। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेस टेबल हमने सॉल्व कर दिया है फॉर द गिवन सेट ऑफ इनपुट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेट ऑफ इनपुट के लिए इसको सॉल्व करेंगे और दोबारा से
सीक्वेंस में वैल्यूज गिवन है, हाइट इज इक्वल टू 4, डेप्थ इज 3 एंड क्लोरीन इज 1.5। मैं रिमेनिंग इसको इरेज कर देती हूँ। हमने 2 स्टेप्स कर लिया, स्टार्ट कर दिया और इनपुट कर दी वैल्यूज। ओके में आपको इनिशियली ट्रू सेव करना है, हमने यहाँ ट्रू लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट डिसीजन सिंबल, इज डेप्थ ग्रेटर देन हाइट डिवाइडेड बाय 2, तो डेप्थ इज 3, ठीक है। 3 इज ग्रेटर देन हाइट इज 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 क्या ग्रेटर है 2 से? यस। तो अब आपको मूव करना है टुवर्ड्स यस और आउटपुट में आपको एक मैसेज शो कर देना है, वाटर टू डी। तो यहाँ हमने लिख दिया मैसेज। अच्छा, उसके बाद अब ये प्रोग्राम एंड नहीं हुआ, आपको ये एरो हेड नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाएगा और ये नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि ओके को आप फॉल्स में अपडेट कर दें। जो भी टेल में लिखा है वो आप एरो हेड की तरफ लिख देंगे। तो ओके में आपको फॉल्स मेंशन करना है, यहाँ लिख दिया फॉल्स। ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद अब ये एरो इस तरफ आया और एक और डिसीजन सिंबल ये रहा, इज क्लोरीन ग्रेटर देन 3, क्लोरीन इज 1.5, तो 1.5 क्या ग्रेटर देन 3 है? नो। हम नीचे मूव कर गए, ठीक है। अब कह रहे हैं इज क्लोरीन लेस देन 1, 1.5 क्या लेस देन 1 है? नो। एक और डिसीजन सिंबल, इज ओके इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। क्या ओके ट्रू है? अगर आप देखें ओके में हमने अपडेटेड वैल्यू फॉल्स कर दी है, तो आपको दोबारा से नो की तरफ मूव कर जाना है। और अब ये एरो डाउनवर्ड्स आ रहा है, यहाँ पे ये एरो एंड को मेंशन कर रहा है, एंड की तरफ लेके जा रहा है, दैट मीन्स कि ये प्रोसेस एंड हो गया। तो यहाँ हमने सेकेंड सेट ऑफ इनपुट के लिए इसको ट्रेस कर लिया है। अब लास्ट वन सॉल्व करते हैं। हाइट की वैल्यू 6 है, डेप्थ इज 3.5 एंड क्लोरीन इज 4। ओके, तो इनपुट कर दी वैल्यू। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो सेकंड वन इज ओके को आपको ट्रू से अपडेट करना है, तो हमने यहाँ लिख दिया ट्रू। नेक्स्ट डिसीजन सिंबल इज डेप्थ ग्रेटर देन हाइट डिवाइडेड बाय 2, डेप्थ इज 3.5, क्या 3.5 ग्रेटर है हाइट, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 3.5 इसको आप डिवाइड कर लें, आंसर इज 3, तो 3.5 यस इट्स ग्रेटर देन 3, तो अब हमें यस की तरफ मूव करना है। आउटपुट में आपको मैसेज शो करना है वाटर टू डी। अच्छा, उसके बाद अब आप ये देखें तो ये एरो इस तरफ मूव कर रहा है और यहाँ ओके को आपको फॉल्स से अपडेट करना है, तो ओके में फॉल्स लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एरो इस तरफ मूव कर रहा है और फिर डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट डिसीजन सिंबल इज क्लोरीन ग्रेटर देन 3, तो क्लोरीन की वैल्यू है 4, क्या 4 ग्रेटर देन 3 है? यस। तो आपको एक और मैसेज शो करना है, आउटपुट इज टू मच क्लोरीन एड मोर वाटर, तो यहाँ मैसेज शो कर देते हैं आउटपुट में। देखें आप तो एरो डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है एंड प्रोसेस एंड, तो यहाँ पे ये हमने ट्रेसिंग कंप्लीट कर ली है और जो भी सेट ऑफ इनपुट्स थे उसके लिए हम देखते चले गए कि पर्टिकुलर अगर हाइट डेप्थ ऑफ क्लोरीन है तो एरर मैसेज कोई जनरेट हो रहा है या प्रोसेस किस तरह चल रहा है, स्मूथली रन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम विद एल्गोरिथम दैट द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट। अब आपको इस फ्लो चार्ट में कोई प्रॉब्लम तलाश करनी है कि अगर पर्टिकुलर सिचुएशन होती तो क्या ये फ्लो चार्ट सही काम करता है, या जो भी आपके एनालिसिस है आप इसको सही तरह एनालाइज करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि इस फ्लो चार्ट में ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको लगता है कि ये ना होती तो ये फ्लो चार्ट और अच्छा होता। तो इस क्वेश्चन में अगर मल्टीपल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं इस फ्लो चार्ट में, तो आपका आंसर वेरी कर सकता है। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ एनालाइज करूँ तो मुझे ये लगता है कि इस फ्लो चार्ट से आप एक वक्त में एक सेट ऑफ डाटा, इनपुट डाटा पास कर रहे हैं और आउटपुट आ रहा है। मल्टीपल वैलिडेशंस के लिए अगर हम चाहें तो वो अभी फिलहाल इसमें नहीं हो रहा, तो ये गैप है, ठीक है। नंबर 2, अगर यहाँ ये ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं दैट वाटर इज 2D, जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है जैसे कि इस सेट ऑफ डाटा में ये हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती, इज क्लोरीन ग्रेटर देन 3, तो आप मोर वाटर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि नहीं हो सकता। तो लेकिन यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ कोई ऐसी एक कंडीशन होनी चाहिए जिससे अगर डेप्थ ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है तो अब हम यहाँ कोई ऑल्टरनेटिव रखें या किसी और तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो क्लोरीन की है, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी है यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखें तो जब वाटर टू शैलो, वाटर की डेप्थ सुटेबल नहीं है और अगर क्लोरीन इंक्रीज करने की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, अगर क्लोरीन की वैल्यू लेस देन 4 है तो यू नीड टू ऐड मोर क्लोरीन। तो अगर वाटर की सुटेबल डेप्थ नहीं है और आप क्लोरीन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें आप क्लोरीन के साथ साथ वाटर लेवल को भी इंक्रीज करें ताकि क्लोरीन और वाटर का कॉम्बिनेशन प्रॉपर हो। मे बी यू विल फाइंड सम अदर प्रॉब्लम्स एज वेल इन दिस फ्लो चार्ट। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ पे नीचे आंसर में मेंशन करेंगे। मैंने अभी 3 ऑप्शन मेंशन किए हैं, बट इन एग्जाम यू नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई सिंगल प्रॉब्लम। तो कोई भी एक प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि इस फ्लो चार्ट में गैप है, आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। सो आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है एंड यू लर्न अ लॉट, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड एंजॉय लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।